जनरल फैज़ हमीद की हिरासत की और उनको हिरासत में लिया गया है, फ़ौज ने हिरासत में लिया है और उसी के हवाले से बहुत सारे सवालों ने जन्म लिया है। एजाज़ सैयद साहब, ये जो मामला था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी चूँकि 184(3) यानी कि जो जुरिस्डिक्शन है, हमें बड़े केयरफुली उसको इस्तेमाल करना चाहिए, सुओ मोटो पावर्स को बड़ी केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए हम ये मामला जो है डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजते हैं। फिर डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है ये कार्रवाई की, मगर आज डिफेंस मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट्स चली हैं उसके अंदर तो उनको सही तरीके से मालूम भी नहीं है कि क्या 9 मई में जनरल फैज़ हमीद का हाथ था कि नहीं था। इसकी क्या वजह है? मुनीर जी, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि जो फ़ौजी अमूर के मामलात होते हैं, हमारे आम तौर पे वज़राए आज़म और डिफेंस मिनिस्टर्स इतने उस बारे में बाखबर भी नहीं होते और वो ज़्यादा उसमें मुदाखलत करने की भी कोशिश नहीं करते। आपको पता है इस बात का कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स को कितना सारा फ़ौजी अमूर के बारे में पता होता है, और ज़ाहिर है ये तो एक बड़ा ही सेंसिटिव नोयत का केस है। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उनको यकीनी तौर पे पता है, और इसमें तो ख्वाजा आसिफ जो है ही इज़ आल्सो वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ जनरल फैज़ हमीद। उस वक्त की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसके एतबार से मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो बात आप कर रही हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया है या मिलिट्री ने किया, उन्हें लाइटर नोट, जस्ट ऑन लाइटर नोट, वो बड़ा मशहूर एक कोट है कि मिलिट्री जस्टिस टू जस्टिस इज़ व्हाट मिलिट्री म्यूज़िक इज़ टू म्यूज़िक। लेकिन ये ब्रिगेडियर साहब ने जो बात कही कि डिफेंस दिया जाता है, बिल्कुल डिफेंस दिया जाता है, बल्कि प्राइवेट जो वकील है उसकी सहूलत भी दी जाती है, और डिपेंड ये करता है कि जो प्राइवेट वकील हैं वो इंफॉर्मेशन अगर चाहें तो वो शेयर कर सकते हैं बाहर, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इसको बहुत सीक्रेट रखा जाता है, और इसकी सीक्रेसी के ऊपर और मिलिट्री का जो ट्रायल सिस्टम है उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर ही नहीं ग्लोबली क्वेश्चन उठाया जाता है कि मिलिट्री का जो ट्रायल है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जूरिस्ट ने उठाया है। उन्होंने कहा है बदतरीन सिस्टम है, तो ये सिस्टम ठीक और नहीं है। इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई गई। उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट्स की धज्जियां उड़ाई गई। अब मुनीज़ एक और भी तो प्रॉब्लम है, यानी कि ब्रिगेडियर साहब ने जो बताया, ब्रिगेडियर हारिस साहब ने, और उन्होंने दुरुस्त बात बताई कि जी पूरा जज एडवोकेट जनरल एक पूरी जैग ब्रांच है जो कि मिलिट्री की सारे लीगल मामलात को वेट करती है, लेकिन दैट जैग ब्रांच वर्क्स अंडर द कमांड। वो अपने कमांड के ख़िलाफ़ कभी भी फ़ैसला नहीं देती। ज़ाहिर एक डिसिप्लिन है, हमारी मिलिट्री का एक पूरा डिसिप्लिन है, तो वो कमांड के ख़िलाफ़ कभी फ़ैसला नहीं देते। अब एक डिसीशन हुआ है और फैज़ हमीद साहब के ऊपर अगर आप उनका कंडक्ट देखें तो उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हैं। अब मिलिट्री लीडरशिप नहीं, मगर ये जो 9 मई के मामलात हैं, आपको लगता है कि उसके अंदर भी इनके पास कुछ शाहिद हैं जिसकी बिना के ऊपर डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी 9 मई के अंदर भी शायद ये मुलव्विस थे? मुनीज़े, जो बात हम सुन रहे हैं वो ये है, मेरे पास जो इतलात हैं वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब का जो पीटीआई के साथ जो ताल्लुक़ था वो तो बड़ा क्लियर था। वो तो इमरान खान साहब भी, उनके वज़रा भी मानते थे। और अगर आपको याद हो कि फैज़ हमीद साहब ने जब वो कोर कमांडर पेशावर थे, तो मुझे अच्छी तरह याद है, ये बात मैंने रिपोर्ट की थी तो मुझे बड़ी इसकी हीट महसूस हुई थी कि वो कोर कमांडर की हैसियत से पेशावर से आए और इस्लामाबाद में आए, और जो आरफ अलवी साहब है प्रेसिडेंट, और पीटीआई के जो लीडर्स थे असद कैसर और उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर्स थे, उनसे मुलाकात की थी। हालांकि कोर कमांडर का कोई ताल्लुक नहीं था कि वो पीटीआई के लीडरों से मुलाकात करें। लेकिन अलमिया देखिए ना, अलमिया ये देखिए मुनीज़े कि सिस्टम इतना कमज़ोर है कि 2017 के वाक़यात के ऊपर कार्रवाई कब हो रही है? 2024 में। अब देखिए कि इस दौरान अच्छा, इसके ऊपर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का जो है बयान, रिएक्शन ज़रूर बनता है। ये आपने जो बात की है वाकई में सही है कि जो मामलात हुए कुछ साल पहले, अब आप उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो तब आप क्या कर रहे थे जब वो हाजिर सर्विस थे? नहीं, उसमें बात ये है कि ये इंक्वायरी कंप्लीट कब हुई है। टॉप चली की इंक्वायरी मेरे ख्याल में अभी कोई, जब चीफ जस्टिस ने ऑर्डर्स किए हैं उससे थोड़ा सा पहले कंप्लीट हुई है। सो ये इंक्वायरी सिविल में बहुत लेट की गई है। अगर इसको टाइम पे इंक्वायरी होती, एट दैट टाइम हो सकता है एक्शन कर दिया गया होता। नहीं सर, अगर आप क्यों नहीं हुई टाइम पे इंक्वायरी? मैं अगर मुनीज़े इजाज़त दें, इंक्वायरी कर रहे थे ना,
मुनीस जी, अगर मुझे इजाजत दें। जी एजाज। ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी दुरुस्त बात कही कि वो इंक्वायरी लेट कही है। दुरुस्त कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब कि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो इंक्वायरी भेजी, तो वो इंक्वायरी हुई है, और अभी मेरी इतलात के मुताबिक अभी तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते पहले वो इंक्वायरी कंप्लीट हुई है। ये ठीक कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, लेकिन मेरा पॉइंट कुछ और है। मेरा पॉइंट ये है कि देखिए, हमारी जो एक प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, उसकी एक अहम तरीन पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ एक शख्स वो आता है, पूरे सिस्टम को हाईजैक करता है, और वो एक आदमी इल्ज़ाम लगाता है कि उसने मेरे घर से 2 करोड़ रुपए चुरा लिए, 400 तोले सोना उठा लिया, 400 तोले जी, 400 तोले सोना उठा लिया, मेरे घर वालों को ज़ुदूकोब किया, और मुझे मेरी ज़मीन हथियाना चाहते थे। वेयर वाज द सिस्टम? Why that matter was that not is being, the question. why, that is the question. why, let him, चूंकि टाइम की किल्लत है, एजाज ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज से पूछ लेते हैं, where was the system sir? देखिए, सिस्टम की बात ये है कि ही वाज इन उस वक्त इंटर सब इंटेलिजेंस में थे, ये रिपोर्टिंग ही वहां से होती है। अगर वो टॉप सिटी के जो ओनर थे, उन्होंने GHQ को अप्रोच किया होता है, GHQ को इन्वॉल्व किया होता है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सिविल डिपार्टमेंट। दिस आई हैव नो नॉलेज, अगर किया होता एक्शन कुड हैव बीन टेकन, लेकिन क्योंकि ये बाद में हुआ है, जब वो रिटायर हो गए हैं, उसके बाद ज़्यादा बातें खुली हैं, तो दैट इज द टाइम चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ आर्मी स्टाफ नए आ गए, उस वक्त आगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक वक्त की किल्लत है, एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। डिफेंस मिनिस्ट्री के पास ये मामला भेजा गया, अब बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जी रिटायर्ड अफसर जो हैं हमें तंग करते हैं, करप्शन करते हैं, तो अगर वो डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद पास जाएं तो डिफेंस मिनिस्ट्री इस तरह की तहकीकात कर लेगी जिस तरह इन्होंने इस बार की है जनरल फैज़ के बारे से? चूँकि लोग ये पूछते हैं, आम परसेप्शन ये है कि जी उनके खिलाफ इसलिए ये लोग जा रहे हैं, इनकी आपसी लड़ाइयाँ हैं, और चूँकि वो इमरान खान साहब के साथ थे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं तो बाकी सबको खुली छुट्टी। देखिए, बड़ी क्लियर है कि अगर कोई गरीब पर्सन किसी आर्मी ऑफिसर के खिलाफ कोई हाई हैंडेडनेस करता है, उसकी GHQ को रिपोर्ट जाती है, इसको प्रॉपर वेरीफाइड किया जाता है थ्रू आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये इस पे कोई डाउट नहीं है। थ्रू ये सारी हमारी ISI और जो MI की एजेंसी है, वो इसकी इंक्वायरी करके दोबारा वापस भेजते हैं, और अगर ये प्रूफ होता है, देन द केस इज रजिस्टर्ड इन सिविल कोर्ट अगेंस्ट दैट ऑफिसर, और ही इज आस्क्ड टू रिकवर द अमाउंट व्हाटएवर इज डन सो दैट ही कैन बी लेट फ्री। इट्स वेरी क्लियर।